आज की हमारी कहानी है भेदभाव। रितेश का दिल नहीं मान रहा था रूबी से शादी करने के लिए, क्योंकि रूबी का रंग काफी सांवला था। रामचरण, तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। अनुज जी बोले। हाँ यार, दरअसल बिटिया की एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया है, इसलिए घर पर पूजा है और आज पूजा का सामान लेने बाजार आया हूँ। तुम भी आ जाना भाभी जी को लेकर। रामचरण जी अपने दोस्त अनुज से बोले। घर जाकर अनुज जी अपनी पत्नी और बेटा रितेश से कल सुबह पूजा में आने के लिए कहना। अनुज ने रामचरण के कहे मुताबिक अपनी पत्नी और बेटा को ये बातें बता दी। दोनों तैयार हो गए उनके घर पूजा में जाने के लिए। सुबह नहा धोकर तैयार होकर अनुज जी और उनकी फैमिली पूजा में जाने के लिए घर से निकल पड़े। उधर अनुज जी के यहाँ पूजा की बहुत सारी तैयारियां चल रही थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। रामचरण जी और उनके परिवार भी सही समय से पहुंच गए। जब पूजा पाठ संपन्न हुआ तो दोनों परिवार एक साथ बैठे थे। बाकी सारे लोग अब तक जा चुके थे। बातचीत के दौरान अनुज जी अपने दोस्त रामचरण जी से बोलने लगे। यार, क्यों नहीं दोस्ती हम रिश्तेदारी में बदल दें। मेरा बेटा भी अच्छी जगह नौकरी कर रहा है। तुम्हारी बेटी का एडमिशन भी मेडिकल में हो गया। अभी दोनों बच्चे की उम्र ही क्या है। बिटिया की पढ़ाई पूरी होने देते हैं, फिर कर देंगे शादी इन दोनों की। अभी काफी समय है यार, समय आने पर देखेंगे। रामचरण ने मुस्कुराते हुए बोले। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर रूबी की पढ़ाई पूरी हो गई। अब फिर से वही बातें होने लगी कि रितेश और रूबी की शादी करवा देते हैं। रही बात एमडी करने की, तो एमडी तो शादी के बाद भी करती रहेगी। रितेश का दिल नहीं मान रहा था रूबी से शादी करने के लिए, क्योंकि रूबी का रंग काफी सांवला था। पर अपने पिता के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और उन दोनों की शादी धूमधाम से करवा दी गई। 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद रितेश और उसकी माँ रितेश और रूबी की शादी तोड़ने के लिए अलग अलग उपाय सोचने लगे। रूबी की हर छोटी गलतियों को बढ़ाकर उसके परिवार वालों को बताने लगे। पर तब तक कहानी कुछ और बन चुकी थी। रितेश अपने ऑफिस में ही एक लड़की से प्यार करने लगा था, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। रितेश तो उसकी खूबसूरती पर फिदा रहता था। एक दिन चुपके से वह दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लिए और रितेश एक अलग फ्लैट लेकर उसको रखने लगा। अगर माँ या रूबी घर में पूछते इतने देर से क्यों आए, तो कोई ना कोई बहाना बना देता था। एक दिन रितेश को घर लौटने में काफी समय लग गया। इधर घर में पत्नी और माँ बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। बार बार रितेश को फोन कर रहे थे, उसका फोन नहीं रिसीव हो रहा था। तब घर में सभी और ज्यादा परेशान होने लगे। तभी लैंडलाइन नंबर से रितेश के घर पर फोन आया कि मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, आपके बेटे का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ, आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए। फोन करने वाली कोई और नहीं, रितेश की दूसरी पत्नी थी। दरअसल अपने दूसरे वाले घर से रितेश जब अपने घर आ रहा था, उसकी कार एक ट्रक से टकराई। जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, इनको बचाना है तो दोनों पैर काटने पड़ेंगे। जब धीरे धीरे रितेश को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 10 दिन बीत चुके थे। तब रितेश एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को फोन किया। फोन उसकी माँ उठाई और साफ शब्दों में रितेश को बोल दी, वह तुमसे बात नहीं करना चाहती। सिर्फ एक बार आप उनसे
मेरी बात करवा दो, रितेश ने दूसरी पत्नी के माँ से बोला। तभी वह माँ के हाथ से फोन लेकर बोल पड़ी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मैं तो तुम्हारी सैलरी देखकर, अच्छी जॉब देखकर तुमसे शादी कर ली थी। यह मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। इतना बोलकर फोन रख दी उसने। रितेश मन ही मन बहुत पश्चाताप कर रहा था। एक तरफ से रूबी है जिसको मैंने क्या नहीं कहा, हमेशा बदसूरत कहता रहा। आज ये बदसूरत दिन रात मेरे सेवा में लगी हुई है, जिसके लिए मैंने पूरे परिवार को धोखा दिया। वह ही इतनी बड़ी धोखेबाज निकल गई। सच कहते हैं लोग, कभी रंग देखकर शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।